ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ एक ऐसा सेक्टर जो कि दो और सेक्टर को एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप टोटल 3 सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि एक मेन सेक्टर है और जो 2 सेक्टर है वो उससे कोरिलेट हमें करते हुए देखने को मिलता है। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको बताऊं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी डिफेंस सेक्टर के बारे में। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है डिफेंस सेक्टर में। क्या ये मोमेंटम यहाँ से कैरी ऑन करेगा या फिर ये एक हम बुल ट्रैप देखने को मिल रहा है, इसके बारे में इन डिटेल इस वीडियो में बात करी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अब निफ्टी 50 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको याद हो पिछले आपका 2-3 बारी से हम आपको बता रहे हैं कि जब तक आपका 23,800 ऑन दी डाउन साइड ब्रीच नहीं होता है तब तक बाय ऑन अब डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करिए। क्यों? क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि जो भी रैली हमें देखने को मिलती है, अगर आप लोगों को हमारी लास्ट वीडियोस याद हो तो जितनी भी रैली देखने को मिलती है जब तक उसका 50% यानी कि 2000 पॉइंट, जो कि आप लोग देख सकते हैं नियरली अब 23,800 के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है, जब तक ये 50% तक सस्टेन करता है वो जो ट्रेंड होता है वो इंटैक्ट होता है। लेकिन अगर ये 50% ब्रीच हो जाता तो फिर आप लोग कह सकते हैं एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती थी या है। तो अब बात आते हैं कि ये स्ट्रैटेजी तो हमारी अच्छी से आप काम करते हुए देखने को मिली है। अब हम अगर वीकली चार्ट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं वीकली चार्ट पे एक छोटे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हमें देखने को मिला है, लेकिन जो बड़ा ट्रेंड लाइन है और जहाँ पे आप लोग कह सकते हैं अब कप एंड हैंडल भी बनते हुए देखने को मिलेगा, वो जोन अब आपका लास्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि करीब अब 25,650 से लेकर अब 25,500 ये 100 पॉइंट का जोन होगा या 150 पॉइंट का। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करके दिखाऊं आपको उसमें ग्राफ में, तो आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट आपका 100 से 150 पॉइंट का जोन है जहां पे निफ्टी 50 हो सकता है एक बारी को और ऊपर जाने के लिए आनाकानी करे। आनाकानी मतलब थोड़ा अब ट्रबल दिखा है, लेकिन अगर ये जोन आप निकल गया फिर आप लोग कह सकते हैं जो ऑल टाइम हाई है उसकी तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। और आप लोग कह सकते हैं उसके बाद जो आप 30,000 के हमें पेंडिंग जो जोन हमें देखने को मिल रहे हैं, टू बी प्रिसाइज 30,300 अब 33, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। अब ये लेवल्स कहाँ से आए? अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट वीक में बात करी थी कि जो भी अब कप एंड हैंडल होता है तो जो उस अब कप होता है उतना टारगेट हमें ऑन दी हायर जोन में देखने को मिलता है। तो 4 से 4,500 के आपका ऑन दी हायर जोन पे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात होगी निफ्टी 50 की। बट अगर मैं आपको यहाँ पे आपका डेली चार्ट पे लेके चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म या फिर आप लोग कह सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो जब तक अब ये एकदम शॉर्टर टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, वीकली और मंथली तो थोड़ा लॉन्गर अब टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है कि आप मंथली कॉलों पे काम करते हो या फ्यूचर्स पे काम करते हो या ईटीएफ पे काम करते हो। लेकिन जो वीकली ऑप्शंस में, हालांकि अब वीकली ऑप्शंस ऑलमोस्ट अब बंद होने वाली, जो कि अब सेबी का ये अब कंसल्टेशन पेपर आने वाला है। बट जो लोग वीकली में या फिर मंथली में हेज करके काम करते हैं, जब तक अब आपका 24,888 24,888 ये सस्टेन्ड है, आप लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम कर सकते हैं। अगर कोई डिप भी देखने को मिलती है तो वो आप लोग कह सकते हैं ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट होगा और हमें एक बारी को हो सकता है फ्लो में अब आपका 25,450 से लेकर अब 25,600 के जोन देखने को मिल जाए। बट यहाँ पे जब आएगा तो मार्केट कैसे बिहेव करता है वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ये जोन वापस से रिजेक्ट होता है तो फिर मार्केट एक सीमित दायरे में हो जाएगी, जो कि नीचे आपको 25,800 से लेकर ऊपर आपको 25,600 उसी 700-800 पॉइंट के जोन में फिर हमें घूमते हुए देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान में रखिए कि हर टाइम फ्रेम में बहुत हम ब्यूटीफुल चार्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन
जो हमें ओवरनाइट न्यूज़ अमेरिका से देखने को मिलती है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो हमें देखना ज़रूरी होगा। अगर मैं बात करूं अब निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक अभी भी आप लोग कह सकते हैं हमारे हिसाब से, हो सकता है बहुत लोग बोले कि नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग जोन पे है, अभी भी ये है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं जो हमने लास्ट बारी भी बात करी थी और एक जोन भी मार्क किया था 55 टू 150, जब तक ये जोन ब्रीच नहीं करता है हायर जोन पे, हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी वीक ही है। क्यों वीक है उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक देता हूँ। तो अब आप लोग कहेंगे अगर बैंक निफ्टी वीक है तो फिर निफ्टी 50 कैसे भागेगी, तो उसके पीछे आईटी, एफएमसीजी, ऑटो और सारे सेक्टर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी अभी के तौर पे वीकेस्ट साइड पे देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, आप लोग देख सकते हैं ये जो रैली हमें डाउन साइड की देखने को मिली अब मंथली चार्ट पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करीब करीब 4000 अब 200 पॉइंट के अराउंड की हमें डाउन साइड की रैली देखने को मिली। अब जब तक ये आपका 2200 से 2300 के जोन यानी कि 50% को रिकवर अब नहीं कर लेता, जो कि 2050 के जोन में आता है, जो कि 55,500 है, अब तब तक मार्केट हमें नहीं लगता है ऑन दी हाई जोन पे जाएगी। ये तो हो गई अब मंथली चार्ट पे। अब अगर मैं बात करूं आपका वीकली चार्ट पे, तो आप लोग देख सकते हैं वीकली चार्ट पे भी ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है आपका, आप लोग कह सकते हैं 2600 से 2700 पॉइंट की, इसमें से आप लोग कह सकते हैं अभी तक आपका 1300 पॉइंट पूरे रिकवर होते हुए नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि उसी जोन में खड़े हैं, लेकिन क्या यहाँ से अब ये रीटेस्ट करके वापस से टूटेगा या फिर आप लोग कह सकते हैं कि हायर जोन अब पकड़ेगा, ये हमें नहीं पता। आप लोग देखिए लास्ट वीक भी हमने एक आपको चैनल ड्रॉ किया था कि हो सकता है ये फॉल हुआ, थोड़ा रिट्रेस हो और फिर एक डाउनसाइड रैली कंटिन्यू करे। तो जब तक ये आपका 55,000 से लेकर 55,300 400 इस जोन को वापस से रिक्लेम नहीं करता है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी वीकर साइड पे ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आपका रिट्रेसमेंट है। अब अगर ये यहाँ से घूमना शुरू करता है और ये आपका 53,300 टूटता है, 1,500 पॉइंट की गिरावट ऑन अ फ्लैगशिप ऑफ आप लोग कह सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर इतने अब खतरनाक जोन पे बैंक निफ्टी बैठा है, तो या तो मैं आपको शॉर्ट साइड पे ही रह के काम करूंगा, या फिर हेज के साथ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ छोटे आप लोग कह सकते हैं रिवॉर्ड के लिए ऑन दी हायर साइड पे काम कर सकता हूं। लेकिन जब तक 55,000 से लेकर 55,300 400 ये जोन सस्टेन अब नहीं होंगे, मैं एग्रेसिव लॉन्ग बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, यहाँ से मैं एग्रेसिव शॉर्ट जा सकता हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ आप लोग कह सकते हैं 55,300 या 55,400, जो कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका 400 से 600 पॉइंट का आप रिस्क है, ऑन द डाउन साइड पे एटलीस्ट 2000 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो 1:3 1:2.5 का अप्रॉक्स हो गया। बट एग्रेसिव लॉन्ग यहाँ से मैं अभी के तौर पे तो नहीं जाऊँगा। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, यहाँ से गिरावट अभी भी शायद बैंक निफ्टी में हमें बाकी देखने को मिल सकती है। अगर ये 55,300 400 के जोन को सस्टेन कर देता है, फिर मैं कहूँगा कि हाँ, जो हमने शॉर्ट साइड का व्यू सोचा था वो हमारा गलत हुआ और अब हम यहाँ से थोड़ा इंतज़ार करके लॉन्ग साइड का कामकाज कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं आपका एक ऐसा सेक्टर जो कि बहुत बहुत अच्छे जोन पे हमें कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है, और आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक हायर हाई हायर लो का बॉटम फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन में कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा था। उस डाउनवर्ड आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। यहाँ पे पहली बार अटका, फिर दूसरी बार अटका, फिर थर्ड टाइम हायर हाई बना के एक ब्रेकआउट हमें दिखाया है। तो आप लोग कह सकते हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें इसने यहाँ पे दिखाया है। इवन अगर मैं थोड़ा और अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन हमें
ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग कह सकते हैं इसका ब्रेकआउट पहले भी देखने को मिला, लेकिन वो साइडवेज और फिर लोअर जोन में आते हुए देखने को मिल चुका है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं वीकली चार्ट में भी क्लियर कट देखने को मिल रहा है। एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के नीचे आया, फिर हायर हाई बनाया, फिर एक डिप लगाई और वापस से एक रैली रिज्यूम होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो PSE यानी कि आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि जितनी सरकारी कंपनीज है उनमें मोमेंटम हमें अब देखने को मिल रहा है। तो अगर ये जो रिसेंट हाई है अब 10,100 से लेकर 10,200, जो कि यहाँ से करीब करीब आपका 400 से 600 पॉइंट के जोन की मैटर ऑफ वो है, यानी कि 4 से 5%, अगर ये जोन ब्रीच होता है तो हमें लगता है कि अगला मोमेंटम जो है वो सरकारी कंपनीज में देखने को मिलेगा। अब अगर मैं उसमें आपको एक सेक्टर दिखाऊं जो कि है PSU बैंक्स, अगर आप लोग देखेंगे एक बहुत बहुत अच्छा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, आप लोग कह सकते हैं ये अब टिपिकल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक बहुत अच्छा जोन में ये कामकाज कर रहा है। नीचे डबल बॉटम आपका वीकली चार्ट पे बनाया है। अगर मैं आपको डेली पे दिखाऊं तो डेली पे भी आप लोग देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर ऊपर 72, 50 ये अगले एक दो दिन, एक दो हफ्ते या एक दो महीने के अंदर ब्रीच होते हैं हायर जोन पे, तो बहुत अच्छी मोमेंटम PSU बैंक में हमें देखने को मिलेगी। और आप लोग देख सकते हैं PSU बैंक में जब भी रैली आती है या फिर ब्रेकआउट आता है तो छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं, बहुत बड़े ब्रेकआउट हमें देखने को मिलते हैं। वो चाहे फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक अब कंसोलिडेशन फेज आया था 2021 से लेकर आप लोग कह सकते हैं अब करीब करीब 2022 यानी कि 1.5-2 साल का। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया, वन वे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 2024 अगस्त से लेकर आप करीब करीब सितंबर 2025, तो ये एक सवा साल का जब ब्रेकआउट आएगा तो हमारे हिसाब से एक बारी को ये जो अब 10,000 के जोन हैं इसको भी ये आपका आराम से दिखा सकता है। अब दिखाएगा नहीं दिखाएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर मैं इसके ऑन दी हाई जोन पे अब लेवल्स अब निकालूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 9,100 के जोन तो एक बारी को शायद हमें टेस्ट करके दिखा दे। तो ज़रूर आप PSU बैंक्स को ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ एक और सेक्टर जो कि हमने ऑलरेडी आप लोगों से बात कर ली है वो है निफ्टी डिफेंस, और इसके बारे में इन डिटेल हमने स्टॉक बाय स्टॉक के हिसाब से भी बात की है। आप लोग चार्ट देख के भी समझ रहे होंगे कि इसमें कितना अच्छा फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो जो मेन सेक्टर आप PSE उसी में ब्रेकआउट आ रहा है, तो जो PSU बैंक्स हैं और जो अब डिफेंस है इनमें एक अच्छा खासा रुझान या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एज अ डिस्क्लेमर, इन सेक्टर्स में बहुत स्टॉक्स हमारे फैमिली के, हमारे फ्रेंड्स के पोर्टफोलियो में एडेड है, तो इन सबको बाइंग या सेलिंग के हिसाब से मत सोचिएगा। जो भी हमने आपको बताया है सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बताया है। हमारी कोई भी आप लोगों को एडवाइस नहीं है कि आप लोग ये खरीदिए या ये बेचिए या ऐसे काम करिए वैसे करिए। तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ही पूछ के काम करिएगा, क्योंकि हम ऑथराइज पर्सन नहीं हैं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान आप लोग रखिए। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ जो कि बहुत अच्छे बेस पे या फिर ब्रेकआउट पे खड़े हैं। थैंक यू गाइस।